ये स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा, पहले उसे जरूर देखिए, वरना आगे की मिस्ट्री का मजा आधा रह जाएगा। रात और गहरी हो चुकी थी। शिवराम और बादल उस अनजानी पाथरीली जगह में बढ़ते जा रहे थे। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे पुराने राज हवा में घूम रहे हो। बादल अचानक रुक गया। उसने जमीन को जोर से खुराचा। शिवराम झुककर देखने लगा। मिट्टी के नीचे कुछ सख्त चीज थी, एक लोहे का पुराना ढक्कन। दिल तेज धड़कने लगा। उसने पठार से जोर लगाया। ढक्कन हिल गया। नीचे अंधेरा और नीचे जाती पुरानी सीढ़ियां। शिवराम कुछ पाल छुप रहा। दांत भी था, लेकिन वापस लौटने को कुछ बचा भी नहीं था। उसने धीरे कहा, जो खोना था खो चुके, और वो नीचे उतर गया। बादल उसके पीछे। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती गई। फिर नीचे एक कमरा, दीवारों पर अजीब निशान, बीच में पठार का एक सैंडूक। और तभी कमरे में हवा घूमी, जैसे कोई सालों से इंतजार कर रहा हो। शिवराम ने सैंडूक खोला। अंदर सोना नहीं था, ना हीरे, बस पुराने कागज, कुछ अजीब बीज और एक धातु का छोटा सा निशान। एक कागज पर लिखा था, जिसने मेहनत को धर्म माना, राज उसी का है। शिवराम समझ नहीं पाया, लेकिन बीज अलग थे, जैसे चमक रहे हो। बादल ने अचानक एक दीवार को सूंघना शुरू किया। शिवराम ने मशाल उठाई। दीवार के पीछे एक और सुरंग, और सुरंग के एंड पार पानी, बिल्कुल साफ, एक छुपा हुआ जल स्रोत। बंजर जमीन में जिंदगी का राज। शिवराम की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। ये सब अगर सच है, तो सब बादल सकता है। पर उससे नहीं पता था, कोई और भी उन्हें देख रहा था। सुबह होने से पहले शिवराम ने कुछ बीज ली और एक पुराना कागज। उस पर एक नक्शा बना था, जैसे किसी खोई हुई जमीन का रास्ता। वो बाहर निकले, लेकिन वापस आते वक्त बादल ने जोर से रौंक दिया। दूर पहाड़ ही के पीछे दो आदमी, भैरव के आदमी, वो पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए थे। शिवराम छुप गया, सांस रोककर। अगर पकड़ा गया, सब खत्म। एक आदमी बोला, लगता है यही छुपा है। दूसरा बोला, भैरव ने जिंदा या मुर्दा लाने को कहा है। शिवराम का खून ठंडा पैठ गया। बादल धीरे से उसके आगे खड़ा हो गया, जैसे जान दे देगा पर साथी को बचाएगा। उस पाल शिवराम को समझ आया, कभी कभी ताकत हाथों में नहीं, साथ में होती है। रात भर छुपकर सुबह वो एक सूखी जमीन तक पहुंच गए। शिवराम ने पहला बीज बोया। उस छुपे पानी से मिट्टी भीगोई और इंतजार शुरू। दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। डाउट फिर लौटने लगा, कहीं सब धोखा तो नहीं। लेकिन तीसरी रात बारिश हुई, तेज बिजली चमकी। सुबह शिवराम ने जो देखा, उसकी सांस रुक गई। जहां सूखा पठार था, वहां हरी हरी कलियां थी। जमीन जिंदा हो रही थी। वो घुटनों पर गिर गया, आंखों में आंसू। बादल को गले लगा लिया। हम खत्म नहीं हुए, हम शुरू हुए हैं। पर हर चमत्कार दुश्मन भी बुलाता है। दूर से किसी ने ये सब देख लिया था, और ये खबर भैरव तक पहुंचने वाली थी। अब सवाल ये है, क्या ये राज छुप पाएगा?
क्या भैरव इन बीजों का सच जान जाएगा? क्या शिवराम इस ताकत को गांव बचाने में यूज करेगा, या ये नई उम्मीद एक और तबाही बन जाएगी? ये जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखिए। और अगर शिवराम और बादल का सफर दिल को छू रहा हो, एक लाइक कर देना। ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में बताना अब तक सबसे पावरफुल मोमेंट कौन सा लगा। मिलते हैं पार्ट 3 में।